दूसरी तरफ आज ही के दिन मोदी ने भारत के शहर अयोध्या में मतनाज़े राम मंदिर का संगे बुनियाद रखकर भारत का जो सेकुलर चेहरा है इस पर एक और कारी ज़रब लगा दी है, जिससे मोदी के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व के नज़रिए को मज़ीद तक़वियत मिलती है। इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब आपका आपने वक्त दिया। सरदार साहब, आज यौम इस्तेहसाल मनाया गया पूरे पाकिस्तान में, जो यकीनन इस बात का सबूत है कि हर हाल में पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ा। और वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों से हमेशा कहा कि मैं आपका पूरी दुनिया में सफ़ीर हूँ। मसूद खान साहब, जो पाकिस्तान इक़दामात उठा रहा है पाकिस्तानी सियासत कश्मीर के हवाले से, जो सियासी नक्शा पेश किया गया, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा इक़दाम है ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और दुनिया के लिए क्या मैसेज है इसमें? जो नक्शा जारी किया गया है वो असल में जम्मू कश्मीर के लोगों की और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। यानी सन 1947 में भी 19 जुलाई सन 1947 को अहले जम्मू कश्मीर ने ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले ये फैसला किया था कि वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, और अगर महाराजा जो है इस रियासत के एक हिस्से के ऊपर हिंदुस्तान के साथ मिलकर फौजी कार्रवाई न करवाता तो पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा होता। जो कल का नक्शा है उसने उसकी अक्कासी की है, और एक तरीके से मैं समझता हूँ कि जो जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर है उसके जो शहीद हैं या उसके अलावा जिन लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं उनको एक किस्म का खराज तहसीन पेश किया गया है, और लोगों ने इस पूरे के पूरे अमल को जो है बड़ा खैर लेकिन इसके बावजूद जाहिर है हमारा एक मुतालबा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये मसला हल होना चाहिए, लेकिन इस इदारे से हमेशा से मायूसी हुई है। आप देखिए कई दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी जो है ये मसला हल नहीं हो सका, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदातें हैं ये मुँह बोलता सबूत है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तो क्या ये इदारा आप समझते हैं कि दुनिया आने वाले वक्तों में क्या इतनी जुर्रत कर सकती है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है, क्या हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि इस इदारे से कि मसला कश्मीर को हल करने में हमारी मदद हो सके? अगर किसी को अपने मुरद इल्ज़ाम ठहराना है तो वो हिंदुस्तान है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो सलामती काउंसिल की करारदादों के ऊपर अमल दरामद के लिए तैयार है। वो पिछली कई दिहाइयों से तैयार रहा है। कश्मीरी तैयार हैं, पाकिस्तानी तैयार हैं, सिर्फ हिंदुस्तान जो है रास्ते में हायल है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। गुज़श्ता बरस उसने जो है उस हिस्से को अपनी रियासत का हिस्सा दिखा दिया गैर कानूनी तौर पर। तो इस वक्त जो है असल मुजरिम जो है वो हिंदुस्तान है। उसके चेहरे को बेनकाब कीजिए, बल्कि गुज़श्ता बरस जो उसने ये इक़दामात किए तो उसका चेहरा बेनकाब हुआ और सारी दुनिया ने उसके इन इक़दामात की मसम्मत की। जहाँ तक सलामती काउंसिल का ताल्लुक़ है, उसने भी, आप दुरुस्त कह रही हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की, क्योंकि ये देखिए कि वहाँ जो मुस्तक़िल मंदूबीन हैं या मुस्तक़िल अरकान हैं वहाँ की, वो जो है जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे और अपनी हुकूमतों को आबादा नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है मसला कश्मीर जैसे पेचीदा और उलझे हुए मसले का हल नहीं निकल सकता। एक अहम चीज़ है ना सरदार मसूद साहब, यूरोप में, मगरिब में, कहीं भी किसी मुल्क में कुछ होता है तो पूरी दुनिया जो है ना वो इकट्ठी हो जाती है, लेकिन सवाल हमेशा जहनों में हमेशा यही आता है कि फ़लस्तीन में कुछ हो रहा हो, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वजह फिर एक ही समझ में आती है, वो है इस दुनिया के इकनॉमिक इंटरेस्ट भारत के साथ। ज़ाहिर है भारत एक बड़ी तिजारती मंडी है, बड़ी इकॉनमी है, तो जब तक फिर यही समझा जाए कि दुनिया अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए शायद कभी भी कश्मीरियों के लिए उस तरीके से आगे बढ़कर उनकी मदद के लिए कभी नहीं आएगी। आपने सब बातें सही कही हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपने कलीदी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो दबाव है। जब तक कि बैनुल अक़वामी दबाव नहीं होगा उस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा भी किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करेगी, और जो ये मुस्तक़िल अरकान हैं ये भी फैसला साजी की तरफ माइल नहीं होंगे। तो दबाव पैदा करने की ज़िम्मेदारी जो है वो अव्वलन पाकिस्तान और कश्मीरियों की है। यानी एक तरफ आज़ाद कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग, और दूसरी तरफ दुनिया भर में जो कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं वो अपने हलीफों के साथ मिलें। फिर जो पाकिस्तान जो है उसकी इस्लामी ताउन तंजीम में या उसके बाहर जो दोस्त हैं उनके साथ मिलकर ऐसा दबाव पैदा करे कि हिंदुस्तान मजबूर हो जाए कि मक़बूज़ा इलाक़े में
قتل عام ختم کرے. اور ابھی تو اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کی زمین کے اوپر, ان کے روزگار کے اوپر, ان کے جو بنیادی حقوق تھے ان کے اوپر اس نے نہ صرف قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ ان سے ان کی زمین اور ان کا وطن چھین رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی, گزشتہ برس کے مقابلے میں اور بھی سنگین ہو گئی ہے, ہماری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا معاشی مفادات اور اس کے بعد جو اسٹریٹجک مفادات بھی ہیں اہل مغرب کے, انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ غلط طور پر ہندوستان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ کوئی اتنا نہ بہادر قوم ہے, نہ ان کے پاس ایسی کوئی بہادر فوج ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہندوستان کو چین کے خلاف استعمال کریں گے. ہندوستان جو ہے کچھ چین کی سرگرمیوں کو سبوتاژ کر سکتا ہے, لیکن چین جو ہے اس کی معیشت اتنی بڑھ چکی ہے, اس کا اثر و رسوخ ساری دنیا میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کبھی بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جس کی اہل مغرب توقع کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے, اپنی کوششوں کو تیز تر کرنا چاہیے, عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے. اور اب جو ہے گزشتہ برس جو ہندوستان نے اقدامات کیے اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر بین الاقوامی برادری کے پاس ہے, اس کے کورٹ میں چلا گیا ہے. ہاں اس کا پیچھا کیجئے, اس کا پہرا دیجئے اور اپنے دوستوں اور حلیفوں کی تعداد کو بڑھائیے تاکہ وہ دباؤ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہم پیدا کر سکیں اور مسئلہ کشمیر کے لیے راہ ہموار کر سکیں. یہ جو تجویز صدر پاکستان عارف علوی صاحب کی طرف سے جو سننے میں آئی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں کشمیر کے لیے جو نشستیں مختص کرنے کے لیے تجویز اس پر غور کیا جا رہا ہے, آپ اس سجیشن کو, اس تجویز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے وہ تجویز تفصیل سے نہیں دیکھی, لیکن یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے یہاں مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی ہے. یہاں مثلا جو 12 ارکان ہیں ہماری اسمبلی میں وہ مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کی نیشنل اسمبلی جو ہے اس میں یہ نشستیں مختص کی جاتی ہیں تو اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ صدر علوی نے کہا ہے تو پاکستان کی طرف ایک دوستانہ اقدام ہے, پاکستان کا جموں و کشمیر کے لوگوں کی طرف ایک دوستانہ اور ایک علامتی اقدام ہے. اور یعنی یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نمائندگی تو نہیں دے سکیں گے, وہ مقبوضہ ہیں, لیکن جس طریقے سے ہم نے یہ نقشہ جاری کیا اور نقشہ جو ہے اس سے ہم ہندوستان کی ابھی چنگل سے اور تسلط سے اس سرزمین کو نہیں آزاد کروا سکے, تو اسی طریقے سے یہ نشستیں اگر ہوں گی. میں نے ابھی اس تجویز کی تفصیلات دیکھنی ہے اور اس کے خد و خال دیکھنے ہیں, اس کے بعد ہی میں رائے دے سکتا ہوں. جو سوال آپ نے ابھی پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یقیناً ایک خیر سگالی کا جسچر ہوگا اور وہ کشمیریوں سے وحدت اور یکجہتی کا سگنل ہوگا. صحیح, بہت بہت شکریہ. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.